लाओ त्से, जिन्हें ताओ ते चिंग के लेखक के रूप में जाना जाता है, चीनी दर्शन के सबसे प्रमुख विचारकों में से एक हैं। उनके विचार ताओ द वे के दर्शन पर आधारित हैं, जो जीवन के प्राकृतिक प्रवाह और संतुलन को समझने पर जोर देता है। उनके अनुसार, यदि आप अपने जीवन में संतोष, शांति और सुधार चाहते हैं, तो आपको अपने भीतर के विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह प्रक्रिया खुद का बेहतर वर्जन बनने की ओर ले जाती है। आइए लाओ त्से की शिक्षा के माध्यम से इस विषय को विस्तार से समझते हैं। ताओ का अनुसरण, जीवन का मार्ग खोजें। लाओ त्से के अनुसार, ताओ एक ऐसा मार्ग है जो ब्रह्मांड के हर पहलू को संचालित करता है। यदि आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको ताओ के मार्ग को समझना और उसका अनुसरण करना चाहिए। ताओ का अनुसरण करने के लिए जरूरी है कि आप अपने भीतर के स्वभाव और जीवन की सच्चाई को पहचानें। जो अपने भीतर की शांति को पहचान लेता है, वही जीवन के सच्चे मार्ग पर होता है। इसका अर्थ है कि अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें और खुद को उन चीजों से मुक्त करें जो आपकी प्रगति में बाधा डालती हैं। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सादगी अपनाकर आप ताओ के मार्ग को समझ सकते हैं। सादगी और विनम्रता अपनाएं। लाओ त्से ने सादगी को जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू माना है। उनका मानना है कि सादगी अपनाने से व्यक्ति अपने अहंकार, लालच और भ्रम से मुक्त हो सकता है। जब हम अपनी आवश्यकताओं को सरल रखते हैं और भौतिक वस्तुओं के पीछे भागना छोड़ देते हैं, तो हमारा ध्यान अपने भीतर के विकास पर केंद्रित हो जाता है। जिसके पास कम इच्छाएं होती हैं, वह अधिक संतोष प्राप्त करता है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी अपेक्षाओं और इच्छाओं को सीमित करना चाहिए। सादगी केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और भावनाओं में भी होनी चाहिए। लाओ त्से ने प्रकृति को जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक माना है। उनके अनुसार, जो लोग प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, वे अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, पानी का गुण लाओ त्से की शिक्षा में महत्वपूर्ण है। पानी में लचीलापन और शक्ति दोनों होती है। पानी सबसे नरम चीज है, लेकिन यह कठोरतम पत्थर को भी काट सकता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें भी पानी की तरह लचीला और अनुकूलनशील बनना चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता हमें जीवन में बेहतर बनाती है। निष्क्रियता में सक्रियता, वुवे। लाओ त्से का वुवे का सिद्धांत खुद का बेहतर वर्जन बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वुवे का अर्थ है प्राकृतिक प्रवाह के साथ चलना या बिना प्रयास के कार्य करना। इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ भी न किया जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि कार्यों को सहजता और समझदारी से किया जाए। जो प्रवाह के साथ चलता है, वह कम संघर्ष करता है और अधिक शांति पाता है। इस सिद्धांत का पालन करने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि किस समय हमें सक्रिय होना है और किस समय हमें परिस्थितियों को अपने तरीके से विकसित होने देना है। आत्मज्ञान के लिए आत्मनिरीक्षण करें। लाओ त्से ने आत्मनिरीक्षण को आत्मज्ञान प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना है। उनका मानना था कि अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानना होगा। जो दूसरों को समझता है, वह बुद्धिमान है। जो खुद को समझता है, वह सच्चा ज्ञानी है। आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करने के लिए नियमित रूप से अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का मूल्यांकन करें। यह प्रक्रिया न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, बल्कि आपको अपने जीवन के उद्देश्यों के करीब भी ले जाती है। स्वास्थ्य और मानसिक शांति बनाए रखें। लाओ त्से ने संतुलित जीवन जीने पर जोर दिया। उन्होंने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की सलाह दी। योग, ध्यान और प्राणायाम जैसी विधियों के माध्यम से आप अपने शरीर और मन को स्वस्थ रख सकते हैं। मन और शरीर का सामंजस्य आपको ताओ के करीब ले जाता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना न केवल शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाता है, बल्कि मानसिक स्पष्टता और आत्मनियंत्रण को भी मजबूत करता है। नकारात्मकता से बचें। लाओ त्से का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि हमें नकारात्मकता और विषाक्त विचारों से खुद को दूर रखना चाहिए। जब हम नकारात्मकता को अपने जीवन से निकाल देते हैं, तो हमारे भीतर सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार होता है। जिसे शांति चाहिए, वह संघर्ष से दूर रहता है। दूसरों को क्षमा करना, क्रोध को नियंत्रित करना और किसी भी प्रकार की ईर्ष्या से बचना हमें मानसिक रूप से मजबूत और संतुलित बनाता है।
लचीलापन और सहिष्णुता विकसित करें। लाओ त्से ने सहिष्णुता और धैर्य को एक आदर्श जीवन के लिए आवश्यक माना। जीवन में हर कोई गलतियां करता है, लेकिन सच्ची परिपक्वता यह है कि हम उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़े। जो झुकता है वह टूटता नहीं है। सहिष्णुता का मतलब है कि हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें और खुद को उनके स्थान पर रखें। यह गुण न केवल हमारे व्यक्तिगत संबंधों को सुधारता है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी बेहतर बनाता है। निर्णय लेने में संतुलन बनाए रखें। लाओ त्से ने जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनके अनुसार कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। जो धीमा चलता है वह दूर तक पहुंचता है। अपने विचारों को शांत और स्पष्ट रखें ताकि आप सही निर्णय ले सकें। प्रेम और करुणा का अभ्यास करें। लाओ त्से ने प्रेम और करुणा को मानवता का सबसे बड़ा गुण माना। उनके अनुसार यदि आप दूसरों के प्रति दयालु हैं तो यह गुण आपके भीतर भी सकारात्मकता लाएगा। जो दूसरों से प्रेम करता है वह ताओ के मार्ग पर होता है। करुणा केवल दूसरों के प्रति ही नहीं बल्कि खुद के प्रति भी होनी चाहिए। अपने लिए दयालु बनें, अपनी गलतियों को माफ करें और खुद को सुधारने का मौका दें। लाओ त्से का दर्शन हमें सिखाता है कि खुद का बेहतर वर्जन बनने के लिए हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ताओ का अनुसरण, सादगी, आत्मनिरीक्षण और करुणा जैसे सिद्धांत हमें जीवन में सच्चा सुधार लाने में मदद करते हैं। यदि हम लाओ त्से की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकते हैं, बल्कि अपने चारों ओर एक सकारात्मक और संतुलित वातावरण भी बना सकते हैं। जीवन को एक प्रवाह की तरह देखें और उसमें खुद को ढालें। यही लाओ त्से की शिक्षा का सार है।